हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8th ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे साउंड का पहला लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1। और ये आपके किलर बैच के अंदर लास्ट चैप्टर है साइंस का। ठीक। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने पिछले चैप्टर्स के वीडियोस देख लिए होंगे। अगर कोई बैकलॉग है तो आप वीकेंड में उन्हें कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक। तो शुरू करते हैं पहला लेक्चर आपका। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं आपको साउंड का। साउंड क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको देंगे। क्लियर? तो आप लिख सकते हो साउंड। साउंड देखिए, जो साउंड होता है ये हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करता है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। देखिए साउंड हमें हेल्प क्या करता है। देखिए साउंड हमें हेल्प करता है, साउंड हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में। यानी बेसिकली हमें कम्युनिकेशन में यूज़ करता है। कम्युनिकेट करने में यह हमें हेल्प करता है। कम्युनिकेट, तो साउंड हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। जब हम एक और दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी वन विथ अनदर। जब विथ अनदर वन विथ अनदर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उस जगह में हमें साउंड हेल्प करता है। हमें कौन हेल्प करता है? साउंड हेल्प करता है। हमारी चित्र थोड़ी अच्छी नहीं है बट आप समझने के लिए मैनेज कर लो। मान लो इस चित्र को थोड़ा सा आप जूम आउट कर, थोड़ा इस चित्र को हम जूम आउट करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं इसको। देखिए जो साउंड हमारा होता है वो वेव की तरह ट्रैवल करता है। साउंड इस प्रकार से ट्रैवल करता है, ना कि ऐसे। तो मान लो ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है, ये व्यक्ति, इसका नाम मान लो राम है। इसका नाम क्या माने? मान लो इसका नाम राघव है। क्लियर? तो मान लो राम ने कुछ बोला। अगर आप कुछ चीजें बोल रहे हो तो इसका मतलब मैं जो आपको बोल रहा हूं ये एक वेव की तरह आपके कानों में जाकर पहुंच रहा है। तो ये इसका कान है भाई साहब, ईयर ऑफ राकेश। इसने कुछ बोला, उससे क्या साउंड निकला। जो साउंड है वो वेव की तरह जाके इसके कानों में जाकर पहुंचेगा भाई साहब। ये साउंड है, ये वेव की तरह ट्रैवल करता है, ना कि स्ट्रेट लाइन में। ठीक है कि नहीं? जो वेव की तरह ट्रैवल करता है। क्लियर? अगर मैंने कुछ बोला, अगर उसे साउंड ही नहीं आ रहा है तो आपके कानों में वो चीज कैसे पहुंचेगी ये बताइए? नहीं पहुंचेगी। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और आपको सुनाई नहीं दे रहा, आपको साउंड ही नहीं आ रहा है, तो मेरा कम्युनिकेशन, मैं जो बोलना चाहता हूं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं, वो तो नहीं कर पाऊंगा ना। अगर राम कुछ बोल रहा है राकेश को, सॉरी राघव को कुछ बोल रहा है, अगर राम कुछ राघव को बोल रहा है और राम की आवाज से कुछ साउंड नहीं निकल रहा है, तो राम और राघव आपस में कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो सो दैट from this figure we conclude that the sounds plays an important role in our life also. So here a point आप लिखो, it plays an important role इन आवर लाइफ। ये हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है भाई साहब। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते इस दुनिया में 100% काम कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बोलोगे ही नहीं कुछ होगा ही नहीं भाई साहब। कितना भाई साहब लिख के बताओगे? है कि नहीं? कम्युनिकेट करने में सबसे आसान तरीका तो बोलना ही है।
है कि नहीं। आज के ज़माने में आपको किसी को कुछ कहना है तो अब कहना ही सबसे आसान तरीका है, ये लिखना बहुत मुश्किल है कि नहीं। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो फिगर आपको समझा होगा भाई साहब, अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और समझेंगे। मान लो हमने ये जो फिगर है ये वाला, इसको एक कोऑर्डिनेट्स में ड्रॉ कर दिया। हमने इस फिगर को कोऑर्डिनेट्स में ड्रॉ कर दिया भाई साहब। ये क्या है? ये साउंड है। साउंड इस प्रकार से ट्रैवल करता है, तो इसको हम कुछ कहते हैं भाई साहब। देखिए ये जो ऊपर उठा वाला एरिया है, ये ऊपर उठा वाला जो एरिया है, इस ऊपर उठे वाले एरियाज को हम, जो ये ऊपर वाले उठे एरियाज को हम एक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्रेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको, ये जो ऊपर उठे वाले एरियाज को हम क्या कहते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम क्रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। ये नीचे वाले एरियाज को हम क्या कहते हैं? ट्रॉफ कहते हैं। ट्रॉफ, TOUGH। देखिए, दो कंसेक्यूटिव ट्रॉफ्स के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। दो कंसेक्यूटिव ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। आप दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट को वेवलेंथ कह दो, या फिर आप दो कंसेक्यूटिव ट्रफ को एक वेवलेंथ कह दो। हम वेवलेंथ को लाम्बडा से डिनोट करते हैं। देखिए लाम्बडा का सिंबल ये होता है लाम्बडा। हम लाम्बडा को वेवलेंथ के द्वारा डिनोट करते हैं, या नहीं, हम वेवलेंथ को लाम्बडा से डिनोट करते हैं भाई साहब। देखिए ये जो है, ये बेस है, इस लाइन से यानी इस प्लेन से इस ऊपर वाले क्रेस्ट को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, ये वाले डिस्टेंस को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड यानी हाइट कहते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एक और बेसिक चीज़ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1/T। 1/T यानी 1 टाइम पीरियड। जितना भी टाइम पीरियड कवर करता है ये साउंड, आप मेरे मुंह से आपके कानों में पहुंचने में साउंड को जितना समय लगता है उसका रेसिप्रोकल कर दो, वही तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी होता है क्या? टाइम पर सेकंड। टाइम पर सेकंड ही फ्रीक्वेंसी होता है भाई साहब। अब ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका फॉर्मूला है 2πf। 2πf हम फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, या फिर न्यू, ये होता है न्यू। ये न्यू से आप डिनोट कर सकते हो। ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपके साउंड से रिलेटेड। वापस इसमें आइए। देखिए साउंड क्या एक और चीज़ में हेल्प करता है। अगर कोई चीज़, दो को ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर दो चीज़ वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है कि नहीं, अगर दो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट हो रहे हैं एक दूसरे में, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स है, तो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ है, द वाइब्रेटिंग बॉडीज़ प्रोड्यूस साउंड्स। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम यह देखने वाले हैं कि साउंड किस प्रकार से प्रोड्यूस होता है और साउंड को हम कैसे सुन पाते हैं। इस चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक, तो आ जाइए आपके चैप्टर के ऊपर। देखिए वही पॉइंट मैंने आपको वही बताया कि जो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ होते हैं, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वाइब्रेशन मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मोशन ऑफ ए बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे, अगर वो आगे पीछे हो रहा है, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, बैक एंड, टू एंड फ्रो क्या है भाई साहब? जो झूला झूलते हो भाई साहब, झूला झूलते हो ना, झूला कभी आगे जाएगा, झूला कभी पीछे जाएगा। स्विंग, जो स्विंग आप करते हो, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। वाइब्रेशन मोशन क्या है? वाइब्रेशन मोशन है अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं घूमे, तो उस मोशन को हम, उस ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन मोशन। यानी आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं।
इस प्रकार के ऑब्जेक्ट के मोशन को हम वाइब्रेशन मोशन कहते हैं। फिर से बताएंगे, फिर से कह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम आगे पीछे ऊपर नीचे और दाएं बाएं घुमाएं और ऐसे उस पर मोशन करें 2-4 बैक फोर्थ अप एंड डाउन, इस प्रकार के उसके मोशन करें तो उस मोशन को हम कहेंगे वाइब्रेशन मोशन ऑफ ए बॉडी। क्लियर। देखिए साउंड क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट करे तभी वो प्रोड्यूस होगा। मैंने कहा ना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट हो रहे हैं तो उसका मतलब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है भाई साहब। साउंड कैन नॉट मूव थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं, वो कभी वैक्यूम में मूव नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन ईयर आर 3 पार्ट्स, आउटर मिडिल एंड ईयर। हमारा जो इंसानी कान है उसके 3 पार्ट्स हैं। क्या क्या? आउटर, इनर, मिड। इनर, आउटर, मिडिल, इनर। OUI, ये फॉर्मूला याद रखिए। आउटर, मिडिल, ओम आई। ओम आई याद रखना है आपको। ओम आई, अगर आपको पूछे ह्यूमन ईयर के कितने पार्ट्स, आपको कहना है ओम आई। ओम आई क्या? आउटर, मिडिल, इनर। ह्यूमन ईयर को देखिए भाई, ये फिगर है भाई साहब। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं यूस्टाचियन ट्यूब। ये जो है ये है कोचनियर कर्व, और ये है कोचलियर। ये वाला है आपका मालिसियस। ये वाला जो बोन है, आपके जो बोन आपको दिख रहा है, ये बोन को हम क्या कहते हैं? टेम्पोरल बोन कहते हैं, और इसको हम पिना कहते हैं भाई साहब। ये आपका कान है, ये आपका कान का बाहर, ये आपको जो दिखता है ना ये वही है। यानी अभी आपके कान के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, ये आपका कान है भाई साहब, और इसके ऊपर वाले हिस्से को हम पिना कहते हैं, और इसको हम कहते हैं स्ट्राप्स इन ओवल विंडोज। और ये वाला एरिया है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनल, यहीं से हमको सुनाई देता है भाई साहब। और ये एरिया जो सर्कल है गोल्डन कलर का, ये इसको हम कहते हैं टाइम्पिकल ईयर ड्रम। ईयर ड्रम से हमें सुनाई देगा। अगर आपका ईयर ड्रम फट जाए ना तो आपको सुनाई नहीं देगा, आप बहरे हो जाओगे। नेक्स्ट द शेप ऑफ द आउटर पार्ट। आपका जो आउटर पार्ट है भाई साहब, आपका जो आपको जो दिख रहा है जो विजिबल पार्ट है वो आउटर पार्ट है। आपके कान का जो आउटर पार्ट है वो एक फनल की तरह दिखता है भाई साहब, फनल की तरह। हमारे ह्यूमन ईयर में जो ईयर ड्रम होते हैं वो वाइब्रेट करता है, और जिसके कारण जो वो क्या होता है, इनर ईयर में जाते हैं और हमें सुनाई देता है। क्या? इसको देखिए, इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को देखिए भाई साहब। किस कॉन्सेप्ट को देखना है आपको? ये फिगर को देखिए और बता रहे हैं आपको, एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। ये आर ने कुछ बोला तो वो ये इंसान जो है ये कुछ बोल रहा है, मान लो बोल रहा है, तो इसने जो साउंड के वो एक वेव की तरह जाएगा, और ये जो वेव की तरह आपके इस फनल एरिया से जाकर आपके ईयर ड्रम में टकराएगा। कहाँ जाके टकराएगा? ईयर ड्रम में। और ईयर ड्रम में टकराएगा, ये जो साउंड है इस इंसान के मुंह से जो साउंड है वो पहले आपके फनल, तो आपके जो आउटर पार्ट जो फनल की तरह दिखता है उसके अंदर से एंटर करेगा, ईयर ड्रम में जाके बजेगा, और आपका जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट्स करेगा। और ईयर ड्रम वाइब्रेट होते ही और इस साउंड को आपके इनर ईयर में भेज देगा, आपके इनर ईयर में भेज देगा, और जिससे आपको वो जो ये जो इंसान जो बोल रहा है आपको सुनाई देगा भाई साहब। अभी हम जो बोल रहे हैं, तो हम जो बोल रहे हैं आपको अभी मेरे मुंह से क्या हो रहा है, जो आवाज़ निकल रही है वो जाके आपके कानों के अंदर घुसेगी और आपके ईयर ड्रम को जाके वाइब्रेट करेगी, और आपकी ईयर ड्रम वाइब्रेट होते ही भाई साहब उस साउंड को आपके फेंकेंगे आपके इनर ईयर तक, इनर पार्ट में, तब आज आपको आपकी मेरी आवाज़ सुनाई देगी। आप सोचते सर ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं लग रहा है? नहीं भाई साहब, ये जो प्रोसेस है 0.1 सेकेंड या फिर ओनली बिल्कुल बहुत मिनिमल सेकेंड में होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा भाई साहब। आपको लग रहा है कि मैंने बोला, आपको सुनाई दे रहा है, यानी मैं जो बोल रहा हूँ आपको डायरेक्ट सुनाई देता है, आपको कोई सेकंड भी नहीं लगता समझने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? अगर कोई कुछ बोल रहा है तो हमें कुछ एक मिनट भी नहीं लगता वो क्या बोल रहा है, पता नहीं चलता, एक सेकंड भी नहीं लगता वो क्या बोल रहा है, बट वो प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, बहुत जल्दी होता है। यानी हम जो बोल रहे हैं वो जाके ईयर ड्रम में लगता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, वो फिर इनर पार्ट में भेजता है भाई साहब, तभी आपको सुनाई देता है।
द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्क्रेच्ड रबर शीट। आपका जो ईयर ड्रम है, अगर एक रबर शीट लीजिए, उसको स्क्रेच, उसको खींच दीजिए, उसी के प्रकार आपका ईयर ड्रम दिखता है। साउंड वाइब्रेशन मेक्स ईयर ड्रम वाइब्रेट। जो हम साउंड करते हैं ना, उससे क्या होता है, आपका जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करते ही क्या करता है, वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, और ब्रेन को सिग्नल भेजते ही ब्रेन क्या करता है, एक्टिव होता है, और वो क्या होता है, आपको हमारी जो आवाज़ है सुनाई देती है। ठीक। नॉइज लेवल ऑफ 85 dB कैन डैमेज द ह्यूमन। अगर कोई नॉइज हो रहा है भाई साहब, जो माइक बज रहा है आपके घर के सामने, उसका अगर नॉइज लेवल 85 dB से ज़्यादा हो, ये dB क्या है हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ये dB क्या है नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। कैन डैमेज द, dB एक यूनिट है, जैसे कि न्यूटन एक यूनिट है, उसी प्रकार से जैसे कि जूल एक यूनिट, dB एक यूनिट है। dB भाई साहब एक यूनिट है। बताएंगे क्या dB क्या है, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, बताएंगे, बता देंगे आपको। ठीक है, देखिए dB है डेसिबल। dB क्या है, डेसिबल। तो आपकी नॉइज लेवल dB अगर ज़्यादा हो जाए, देखिए dB को ऐसे कभी मत लिखना, dB को कभी ऐसे मत लिखना, स्मॉल d कैपिटल B लिखना है हमेशा। dB कैन डैमेज, अगर नॉइज लेवल का 85 dB से ज़्यादा हो जाए तो आपकी ईयर ड्रम, आपके कानों को वो ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पे यानी जहाँ हाई नॉइज़ है वहाँ मत रुकिए भाई साहब, आपकी ईयर ड्रम फट सकते हैं। इन ह्यूमन, हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, जो साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है कहाँ, वॉइस बॉक्स और लार्नाक्स से। आपके वॉइस बॉक्स या फिर लार्नाक्स से आपके साउंड प्रोड्यूस होती हैं। When the lungs force air through slit, the vocal cord vibrates and produce sound. जो लंग्स है वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं एयर को। आपकी बॉडी में एक स्लिट है, वहाँ पर वो क्या करता है, जो लंग्स होते हैं आपके स्लिट के थ्रू एयर को फोर्स करते हैं या फिर पास कराते हैं। आपके वोकल कॉर्ड क्या होता है, वैसा वाइब्रेट करता है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। द मसल अटैच टू वोकल कॉर्ड, जो मसल अटैच है आपके वोकल कॉर्ड के साथ, वो क्या करता है, वो वोकल कॉर्ड को टाइट कर देता है, जिससे क्या होता है, आपको अलग अलग प्रकार के साउंड प्रोड्यूस होना शुरू करते हैं वैसा। क्लियर। ये था आपका साउंड का पहला लेक्चर। पहला लेक्चर पहला मज़ा, दूसरा लेक्चर दूसरा मज़ा भाई साहब। तो आज हमने कंप्लीट किया है पहला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होगा, ये गारंटी है हमारी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द BM एजुकेशन फॉर क्लास 8 फॉर अमेजिंग कंटेंट फॉर क्लास, ओनली फॉर क्लास 8। ओके, थैंक यू।